एक तरफ पलायन की पीड़ा है तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने घर और अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब परदेश में कहीं जाकर फंस जाता है तो उसे दो ही चीज़ें याद आती हैं, एक है अपना देश यानी अपनी मातृभूमि, और दूसरे हैं उसके भगवान। यहाँ आने से पहले जब मैं वॉर्सो शहर में था तब मैं वहाँ के एक मंदिर में गया जहाँ भारत के अलावा कई और देशों के लोगों ने भी शरण ली हुई थी। इन लोगों के पास तिरंगा था, यानी ये अपनी मातृभूमि के भी बहुत करीब महसूस कर रहे थे। और इन छात्रों ने भगवान की मूर्ति के नीचे भी शरण ली हुई थी, यानी एक तरफ तिरंगा था और दूसरी तरफ भगवान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ होता है घर, इसके अलावा मंदिर को द्वार भी कहते हैं। आज इन लोगों के लिए मंदिर उस द्वार की तरह है जो जैसे ही खुलेगा ये अपने देश के लिए रवाना हो जाएंगे। इन छात्रों से संवाद के दौरान हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो चौंकाने वाली थी। इन छात्रों के साथ ट्रेनों में और बसों में यूक्रेन के लोगों ने कैसे भेदभाव किया, और वहाँ नेपाल के भी 3 ऐसे छात्र हमें मिले जिनका आरोप है कि उन्हें यूक्रेन से निकालने के लिए दूतावास ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया, और वो भी नेपाल के लोग भी इसी मंदिर में आकर अपनी शरण ले रहे हैं। तो मैं इस मंदिर में गया और भारत के बहुत सारे छात्रों से मुलाकात की, उनके साथ बैठा, उनकी कहानियाँ सुनी, उनके साथ समय बिताया, और उन्होंने जो उनके मन में था सब कुछ हमें बताया। और आप सब भी आज इन छात्रों से जब इस मंदिर में जाकर मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये छात्र कितने लंबे संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी हर छात्र के पास अपनी एक कहानी है, इसलिए आज आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो अब मैं आपको वॉर्सो के एक मंदिर में अपने साथ लेकर चलता हूँ। यहाँ पे सर एक्चुअली 7:30-8 बजे आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड से हो? अरे वाह, वेरी गुड यार। तो कैसे आए बच के वहाँ से? तो इस समय हम पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में एक मंदिर में हैं, और इस मंदिर में जब हम आए तो हमने बहुत सारे भारतीय छात्रों को देखा, और भारतीय नहीं, यहाँ जो बैठे हैं ये नेपाल के छात्र हैं, इनके साथ भी अभी आपकी बात करवाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया तो इन लोगों से परिचय हुआ, और ये सब लोग देखते थे, जी न्यूज़ भी देखते थे। तो आप बताइए, कहानी बताइए अपनी, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जी न्यूज़। एक्चुअली हम लोग जो है मारियोपोल में रह रहे थे, और यूक्रेन में हम लोग जो है लैंग्वेज कोर्स पर आए हुए थे। तो हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी से बात की, उन लोगों ने हमें गाइड किया, अगर कुछ भी आप लोगों को खतरा महसूस होता है, कुछ भी इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन होता है, तो आप लोग जो मारियोपोल है वो छोड़ दीजिए। तो हम लोग मारियोपोल से लवीव के लिए निकल गए, क्योंकि पोलैंड बॉर्डर हमें क्रॉस करना था। तो हम जब लवीव आए तो लवीव से हम लोगों ने टैक्सी की, टैक्सी के थ्रू हम लोग 30-40 किलोमीटर क्रॉस कर गए। बट उसके बाद टैक्सी ने भी हमें बोल दिया कि हम आगे जा नहीं सकते, क्योंकि रश जो है बहुत ज़्यादा हो चुका था टैक्सी की वजह से। तो हम लोगों ने वहाँ से 50-60 किलोमीटर हम लोग पैदल चलकर बॉर्डर की तरफ आए। फिर वहाँ से बॉर्डर के थ्रू हम लोगों ने पोलैंड बॉर्डर की तरफ आए। वहाँ भी हमें काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 दिन लग गए हमें वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने में, और फाइनली हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, और अभी हम पोलैंड में बैठे हैं। और बहुत अच्छी जगह है, सेफ जगह पे बैठे हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के चरणों यहाँ पे हाँ भगवान के चरणों में बैठे हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, फैसिलिटी है, फूड है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ, सब लोगों ने बहुत हेल्प की, और फाइनली हम सेफ जगह पे हैं। आपको बीच में एक दो बार ऐसा लगा कि जान खतरे में आ सकती है, हो सकता है ना भी पहुंच पाए कुछ? हाँ, ऐसी बहुत सारी परेशानी आई जब हमें लगा, क्योंकि हम जब बॉर्डर पे थे वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो यूक्रेनियन है उनके कंपेयर में अगर वो लोग 15-20 लोगों को क्रॉस करा रहे हैं बॉर्डर, तो उसमें 2-3 लोगों को ही साथ में निकाल रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है हम लोग ना पहुँच पाए, बट फाइनली हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया, लगे रहे वहाँ पे 2-3 दिन, बैक नहीं गए हम लोग, वापस नहीं गए, और हमने बॉर्डर जो है क्रॉस कर लिया। लड़ाई की क्या स्थिति है वहाँ पर? सर अभी भी लड़ाई बहुत ही चल रही है, और अभी भी काफ़ी इंडियन स्टूडेंट जो हैं फंसे हुए हैं वहाँ पे, कीव में है, खार्किव में, और जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा एक स्टूडेंट की उस डेथ भी हो चुकी है कुछ अटैक की वजह से। तो अभी भी बहुत सारे चैनल है वहाँ पे। तो अगर इंडियन एम्बेसी से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये चीज़ देख रहे हो तो प्लीज़ उन लोगों की भी हेल्प कीजिए, ताकि जल्द से जल्द वो लोग भी जो है वहाँ से क्रॉस करके बॉर्डर यहाँ आ सके।
तो लड़ाई वो निकल क्यों नहीं पा रहे वो लोग? ओ, क्योंकि खारकीव में जो है अभी ट्रैफिक जो है उन लोगों ने बंद कर दिया, ट्रेन व्रेन्स और जो टैक्सी वैक्सी है, जहाँ तक मैंने सुना उन लोगों ने बंद कर दिया है, तो उन लोगों को वहाँ से निकलने में बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? हम लोग अभी यहाँ लैंग्वेज कोर्स कर रहे थे। कब आए थे? अभी 4 महीने हो गए। 4 महीने पहले आप आए और अभी ये हो गया। अब क्या करोगे सर? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, अभी तो हमें रिटर्न जाना ही पड़ेगा। बाकी वेट करते हैं सब कुछ ठीक होने का। आई होप सब कुछ ठीक होगा, अगर होता है ठीक तो ठीक है, वरना इंडिया में देखते हैं कुछ ना कुछ। तो ये हमारे कुछ दोस्त हैं नेपाल से, ये भी यूक्रेन में थे और यहाँ अब वॉर्सो में अभी मुझे मिले हैं, ये मंदिर में हैं, लेकिन नेपाल से आए हैं। इनसे पूछते हैं आप कैसे यहाँ तक पहुँच पाए? हम उधर से आए, बॉर्डर से लगभग 20-25 किलोमीटर पैदल से साथ बॉर्डर क्रॉस किया। आपको भी आपकी एम्बेसी ने मदद की वहाँ से निकालने में, या आपको भी इंडियन एम्बेसी नहीं निकाल दिया? नहीं, हम तो कॉलेज से आ गए थे डायरेक्ट, एम्बेसी को कांटेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट आ गए थे इधर, सीधे डायरेक्ट आ गए। आप क्या पढ़ते हो वहाँ? 4 इयर्स का बैचलर कोर्स। किस चीज़ में? इकोनॉमिक्स में। हाँ। ओके। और आप क्या पढ़ते हो? मैं भी वही इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ। इकोनॉमिक्स। तो यहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक वही कब आपने डिसाइड किया कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए? क्योंकि ये जो इंडियन लोग स्टूडेंट हैं, इनको तो इनकी एम्बेसी ने एडवाइजरी दी कि अब आप निकल जाओ। आपको भी ऐसी कोई एडवाइजरी थी? हमारे भी थी, लेकिन हमने एम्बेसी कांटेक्ट नहीं किया। हम इधर डायरेक्ट इधर आए, आप सीधे ही आ गए? माहौल वो खतरनाक हो गया, तब इधर आ गया हम लोग। तो माहौल कैसे खतरनाक था? क्या कुछ बताइए, क्या देखा आपने? वो रात को साउंड आता था, उधर से बम ब्लास्ट का साउंड आता था, वही डर के मारे इधर आ गए हम लोग। कितना 40 किलोमीटर पैदल चल गए। 40 किलोमीटर आप पैदल चले? हाँ, ऑब्वियसली। क्यों? गाड़ी नहीं था, पूरा ट्रैफिक जाम थी जगह पे, रोड पे, इसके लिए 40 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। लेकिन आपको निकलना था, आपको एक बार भी ये नहीं लगा कि अभी रुक जाते हैं यहाँ? नहीं, निकलना ही था ना, जान बचाने के लिए। तो अब हमारे साथ जो छात्र हैं ये हरियाणा से हैं और राजस्थान से हैं, और इनको अभी गए हुए 40 दिन ही हुए थे, और उस दौरान ये लड़ाई वहाँ शुरू हो गई और अब इनको यहाँ वापस आना पड़ा। तो आपको तो 40 ही दिन हुए, तो आप कुछ देख ही नहीं पाए? सर अभी तो उस कंट्री में हम गए ही थे, उस लैंग्वेज थोड़ी सीख रहे थे। लैंग्वेज के बाद फिर हमारा बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कोर्स था। तो जब हम वहाँ पे गए तो सुबह 5:40 पे कुछ धमाका हुआ, तो हमारे रूम में आवाज़ आई। तो हमारे साथ एक छात्र रहता था, उसकी उम्र थोड़ी कम थी, तो वो डर गया, वो भागने लग गया इधर उधर। हम भी डर गए थोड़ा, फिर हमें दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करा गया। हम दूसरे हॉस्टल में गए तो लड़के वहाँ से टैक्सी बुक करा के लवीव चले गए। तो हम भी डर गए, भी ऐसा क्या होगा, भी लवीव चले गए। हम भी लवीव आ गए। तो वहाँ पे जैसे उस छात्र ने बात बोल ली थी, भी पुलिस वालों ने, आर्मी ने कुछ नहीं किया हमको। जो पुलिस वालों ने ना हमारी तरफ गन तान ली थी, और उसमें राइफल थी, वो गोली थी उसमें। अच्छा, वहाँ के जो लोग, हाँ, वहाँ के वो रिश्वत ले रही थी। वो बोल रही थी तुम पैसे दो। हम पैदल जाने की कोशिश कर रहे थे, 4 किलोमीटर आगे था, और वहाँ के जो बंदे थे ना, वो जो यूक्रेनियन थे, वो हमको बोल रहे थे तुम हमारे लिए लड़ो, तुम इंडियन हमारे लिए लड़ो। हम अपने जो उनके थे, जो यूक्रेनियन थे, जिनकी उम्र 18 थी, 25 थी, वो लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे, वो पोलैंड आ रहे थे। और जो हम इंडियन थे, नेपाली थे, बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी थे, हमें बोल रहे थे भी तुम लड़ो, हमारे लिए लड़ो। तो हम अपने हित के लिए बोलते थे, तो हमें लाइन से बाहर निकाल देते थे। कई इंडियनों को उन्होंने बहुत बुरी तरह से पीटा भी, आप लाइन में क्यों लग रहे हो आगे जाने के लिए। किसी ने कोई हेल्प नहीं की। साइबर अटैक लग गया था, हम स्टूडेंट थे, हमारे पास ज़्यादा पैसे होते भी नहीं थे। साइबर अटैक लग गया, घर वालों पर फ़ोन किया भी ऐसे करके पैसे डलवा दो अकाउंट में। तो उन्होंने बोला भी साइबर अटैक लग गया, पैसे भी नहीं आएंगे। पैसे भी नहीं थे, तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो भी रिश्वत मांग रहे थे। वहाँ की जो आर्मी थी वो भी हमें मार रही थी। आर्मी ने भी हमें मारा। जो मतलब ब्लैक पीपल होते हैं, जो कोंगो के होते हैं, इन कंट्री के होते हैं, उन्होंने मेरे सामने केरला की 3 लड़कियों को बहुत बुरी तरह से पीटा। और एक जो मेरा फ्रेंड है, उसका यहाँ से सारा फेस चिल गया, क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी ने क्या किया, उसको पकड़ के ऐसे दीवार से मारा। भी अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो कि वो हमारे साथ मिलके हमारे देश का साथ दे। वो आपसे इसलिए नाराज हैं कि भारत उनका साथ नहीं दे रहा। ऐसा लगा आपको? यस सर, ऐसी ही बात है सर। और सर जब हम सरवाइव कर रहे थे, देन हम बहुत किलोमीटर चल के आए, तो उसके बाद भी 1 डे तो हम ऐसे ही खड़े रहे लाइन में, क्योंकि सभी यूक्रेनियन को फर्स्ट एंट्री दे रहे थे, और हमें यही बोला जा रहा था कि सबसे पहले यूक्रेनियन ही जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। तो हमने 5 डेज बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए
हमें पानी तक भी पीने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर के पास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था जहाँ पे हम रुक सकते थे। नो कोई खाना प्रोवाइड किया गया, ना कोई वाटर दिया गया। 4 days नो स्लीपिंग एंड नो ईटिंग, नो वाटर। बहुत सर्वाइव किया सर वहाँ तक। फिर आपको फाइनली कब लगा कि अब तो बस हम अब घर आ गए, अब पहुंच जाएंगे? कब लगा? जब हम आर्मी के जो एक मतलब इन्होंने वो बना रखा है भाई, आप यहाँ से आगे जाओगे तो वो पोलैंड का बॉर्डर इससे आगे पड़ेगा। वहाँ पे जो हमारी एक इंडियन लाइन थी, हमारी इंडियन की 3 लाइन थी साइड में, मतलब उनके कोंगो की कंट्री जो अफ्रीकन कंट्री है उनकी लाइन थी। जो हमारी कंट्री की लाइन थी वो देखा भी इन्होंने कम बंदे हैं, तो वहाँ पे यूक्रेनियन भी चले गए और वहाँ पे काले बंदे भी आ गए, भी जो ब्लैक पीपल होते हैं। भाई हम भी इनकी लाइन इमेजिन में कम बंदे हैं। उन्होंने क्या किया, हमको पूरे पुश किया, जितने भी जोर होते हैं ना पुश किया। तो हमारे बंदे ना, मैंने खुद अपने हाथों से मतलब उनकी छाती में उनको मतलब वैसलीन मैंने लगाया, सब कुछ करा, अभी सांस रोक दी थी। हमारे बंदों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, उन्हें बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, हमारी आंखों के सामने उनके साथ सब किया गया। जब हम पोलैंड का बॉर्डर हमने पार किया तब हमको लगा भी हमारी जान बच चुकी है। और वो भी 36 आवर तक हमारे 5-7 बंदों का हमारा ग्रुप था, उनमें से एक भी बंदे ने पानी नहीं पिया। कोई मतलब उनको सोच की सुविधा, कुछ सुविधा नहीं थी वहाँ पे, कोई एक पानी की बोतल तक नहीं मिल रही थी। जो लाइफ का एक मतलब हम कहते हैं ना हेल्प पॉइंट, वो हेल्प पॉइंट हमको दिखाया गया वहाँ पे 5 दिनों के लिए। जो यूक्रेन के जो आर्मी और पुलिस है वो इंडियन के साथ में अच्छा बिलीव नहीं कर रही है, क्योंकि उनका मकसद है कि इंडिया अगर हमारा साथ नहीं दे रहा है, अगर हम इनके बच्चों को यूज में लेंगे तो हो सकता है कि उनके दबाव में हमारा साथ दें। और जब हमने पोलैंड के अंदर आए थे, यहाँ की आर्मी और पुलिस उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है और इसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं, सुरक्षित हैं। इनकी कंडीशन थी, अगर बॉर्डर पार करना है आपको तो आप या तो अपनी गाड़ी लेके आए या बस में, आप वॉल्क करके बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। ये इनकी कंडीशन थी हर जगह पे। लेकिन एक बॉर्डर ऐसा था, आई डोंट नो क्या नाम था उस बॉर्डर का, वहाँ पे वॉल्किंग की सुविधा थी, लेकिन वहाँ पे भी यूक्रेनियन को ही फर्स्ट दिया जा रहा था। क्या चाहते हो, घर जाओगे या वापस जाना चाहते हो यूक्रेन? सर अभी हमारा वीज़ा पड़ा है, अगर स्थिति अच्छी होती है तो हम वापस जाना चाहेंगे सर। यूक्रेन यस जाना चाहो? चलो कोई नहीं, आप लोग अपना ध्यान रखो और उम्मीद करते हैं कि या तो आप अपने घर में अपने परिवार के पास पहुंचोगे और या फिर वापस अपने कॉलेज में जाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यार, thank you। अच्छा देखते हो आप लोग सारे शो, आपकी कोई भी न्यूज होती है तो मोहल्ले में सबसे पहले देखता हूँ। भी अफगानिस्तान में जो हुआ था भी सुधीर की, आप क्योंकि सारा टॉपिक एक उसमें समझा देते हो भी युद्ध पहले से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, तो मैं आपकी न्यूज देता हूँ। यूक्रेन की मैंने आपका पॉइंट देखा था, यूक्रेन को रशिया। थोड़ी देर पहले भी आपकी न्यूज देख रहे थे यूट्यूब पे। अरे वाह, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं आ गया हूँ। जब आप आए ना मैं तब भी काम के सर हम उधर, हमें पता, हमें लगा कि कोई और आया होगा जो मैंने बोला भी सुधीर चौधरी सर आए, आप उठो, फिर ये उठे। वेरी गुड यार, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मेरे साथ में भी 2 नेपाल के बंदे थे। जब हमने इंडियन का जो ग्रुप बनाया था तो उन्होंने बोला था हम इंडियन बोल देते हैं तो हम इनके साथ में निकल जाएंगे। उसके बाद वो भी हमारे साथ में हुए थे और 2 बंदे थे बांग्लादेश के, वो भी इंडिया के बताकर हमारे साथ में आए थे और हमारे साथ में लाइन में से बाहर निकले थे सर। तो सब तिरंगा लेके जब लाइन बनी तो उन्होंने बोला अफ्रीकन लाइन, रशियन लाइन और इंडियन लाइन। तो बांग्लादेश का और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया उस टाइम। तो वो बोल रहे थे हम किस लाइन में लगे, तो वो एशियन लाइन में नहीं लग सकते थे। तो उन्होंने सोचा भी हमारा रंग रूप इन जैसा है, हम इनमें ही लग जाते हैं। तो अभी भी यही हो रहा है, अभी भी टर्किश थोड़े हमारे जैसे ही दिखते हैं। आपको अपने देश की कीमत पता चली प्रदेश में आके? मैं तो सर कभी इंडिया में भी इंडिया की मतलब बेइज्जती नहीं करता था, तो यहाँ पे आके तो कैसे ही कर देंगे। गुड, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया से बेस्ट कोई नहीं। यहाँ पे सर एक्चुअली ये लोग 7:30-8 बजे के बाद आना जाना शुरू करते हैं, तो घूमने चले जाते हैं। अच्छा, हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, इनको 1.5 महीना हुआ है। मेरे को 1 महीना, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5 महीना, किसी को 3 महीना हुआ। और तब तो आपने सोचा नहीं होगा कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो। हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बाकी बहुत तंग हुए, रास्ते में बहुत परेशानियाँ झेली हमने। अब आपको ऐसा लगता है कि गए क्यों? पहली बात कुछ लग तो रहा है ऐसे कि क्यों गए, क्योंकि हमारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी तैयार नहीं हुए थे, हमें आधे में वहाँ से चलना पड़ा। और कुछ वहाँ पे एक तो रशियन लैंग्वेज का प्रॉब्लम। मेरे 3 मंथ के बाद भी डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी नहीं हुए थे। उनको हर चीज़ में पैसा चाहिए था, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कोई बीच में
आपका पेपर रेडी करवाने वाला हूँ। तो आपके साथ भी वहाँ कुछ ऐसा मिसबिहेव हुआ? बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हुआ। एक्चुअली हमें बॉर्डर से वहाँ तक एग्जिट गेट तक जाने में हमें कम से कम 1.5 दिन लग गया, और जहाँ जो एग्जिट बॉर्डर का गेट होता वो मेरे से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे था, उसको ही क्रॉस करने में मेरे को 8 घंटे लग गए। मैं उसको देखता रहा कब ये बॉर्डर खोलेगा, कब ये खुलेगा। लेकिन तो आपको ऐसा लगा कि यूक्रेन के जो लोग हैं वो थोड़ा आपके खिलाफ हैं, या उनकी जो वो हैं? क्यों? उन्होंने हमें बॉर्डर के पहले ही रोक लिया था। उन्होंने पहले हमें 1.5 दिन हमें बिठा के रखा एक ही जगह पे ना। उन्होंने वो खुद मतलब शॉप्स वगैरह उनके लिए अवेलेबल थी, उन्होंने हमें शॉप के अंदर एंट्री भी नहीं दे रहे थे। और लास्ट में जाके उन्होंने हमसे $100 की मांग करी कि हाँ अभी आप हमें $100 दो, हम आपको तब आगे भेजेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास उस टाइम कोई पैसे थे नहीं, हम वहाँ पे उसके बाद भी बैठे रहे। उसके सब पैसा बना रहे थे, जो यूक्रेन के जो ये हैं सब जो सैनिक हैं, पुलिस, सब पैसा ले रहे थे आपसे। जब क्रॉस बॉर्डर के पास आए तो उसके बाद हमारे साथ मारपीट भी हुई थोड़ी बहुत। मेरे को खुद उन्होंने पनिश किया, 2-3 बार डंडे वगैरह भी लगाए। अपने आप ही लाइन में लगा देते थे, उसके बाद अपने आप ही पीछे से खींच के डंडे लगाते थे, इस साइड नहीं उस साइड जाओ, फिर उस साइड से इस साइड, मतलब बार बार परेशान करते थे। ऐसा पता ही नहीं, उनको क्रॉस नहीं करवाना था या पैसे वगैरह नहीं दे रहे थे हम, इसीलिए। हम वहाँ भारत में ये भी बड़ी खबरें सुनते हैं कि जो यूक्रेन के जो लोग हैं और उनकी जो फौज है वो बड़ी बहादुरी से वो लड़ रही है, और वो बड़ा वहाँ के जो लोग हैं बड़े बहुत जज्बात के साथ। ऐसा लगा आपको? नहीं जी, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उन्होंने हमारे सामने ही, हम बॉर्डर पे बहुत परेशान हो रहे थे, और वो कभी बियर वगैरह पी रहे, वहीं पे खड़े होके क्रॉसिंग गेट के पास ही बियर वगैरह पी रहे, ऊपर से बर्फबारी। हम बहुत परेशान थे, मतलब हम उनको बोल रहे थे हमें क्रॉस करवा दो, क्रॉस करवा दो। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, अपने बंदों को निकाल रहे थे। यूक्रेन वाले बीच में से जा रहे थे हमारे, हम लाइन बना के खड़े थे, हमारी तो कुछ माननी नहीं उन्होंने। जो यूक्रेन सिटीजन थे उनकी डायरेक्ट एंट्री थी, हमें 2-3 दिन तक रोका जा रहा था। इवन हम बाहर खुले में बैठे थे, हमें 5 यूक्रेन के जो सिटीजन्स थे वो भी भाग रहे थे आपकी तरह, या वो वहाँ रुक के मुकाबला कर रहे थे? नहीं, वो तो बिल्कुल वो जा रहे थे। कोई जा रहे थे, मतलब भाग रहे भी अपना देश छोड़ के भाग रहे थे? वो भी भाग रहे थे। वो क्यों भाग रहे थे पता नहीं सर। अब और उनकी तो बिल्कुल ऐसे एंट्री थी जैसे वो पार्क में से टहल के जा रहे हो बॉर्डर लाइन से। पर वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमने तो ये सुना था कि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ रुक कर लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ तो जो सिविलियन है वो भी अपनी फौज के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इतने फॉरेनर नहीं थे जितने वो बाहर गए हैं, उनसे 2 गुना ज्यादा तादाद में वो बंदे बाहर गए फॉरेनर के, जो यूक्रेन थे। फॉरेनर इतने नहीं थे, उनसे ज्यादा उनके बंदे थे। हमारी जो गर्ल्स थी, इंडियन गर्ल्स थी, शायद पाकिस्तान की गर्ल्स थी, उनके साथ मिसबिहेव भी हुआ है, हेयर वगैरह पकड़ के खींचे। तो देखिए, यहाँ बहुत सारे छात्रों से जो हमारी बात हुई, एक बात तो जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि यूक्रेन की जो पुलिस कह लीजिए, यूक्रेन की जो आर्मी है, उन्होंने भारत के छात्रों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया और उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया, और यूक्रेन के नागरिकों को पहले निकलने दिया। वो जाहिर है किसी भी देश में ऐसा ही होता है, लेकिन हर भारतीय छात्र यही शिकायत कर रहा है कि उसे यूक्रेन से ठीक से ना व्यवहार मिला अच्छा, और ना ही कोऑपरेशन मिला। ये सब ने बताया। और दूसरी बड़ी बात ये बताइए कि सब भ्रष्टाचार और करप्शन के आरोप सबने लगाए हैं कि उनसे पैसा मांगा गया। यूक्रेन की जो फौज है वो उनसे पैसा ले रही थी हर कदम पर, और पैसा लेके तब उनको आगे जाने के लिए उन्होंने छोड़ा। Thank you, sir. Thank you. And we'll meet in Delhi. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.